आज मास्टर जी को जरूर पेंशन मिली होगी जो आज मिठाई खरीदने आए हैं। हाँ भाई, महीने में यही एक दिन होता है जब बच्चों को मिठाई खिला सकता हूँ। हे मास्टर, हमें मिठाई खाने के लिए पैसे नहीं दोगे? अपने रुपए हमें दे दो ना। चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। चुपचाप पैसे दे दो, हम तुम्हें जाने देते हैं, वरना बहुत बुरा होगा। मैं धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। अच्छा, नहीं दोगे? बोल, देता है या नहीं? अगर ये रुपए मैंने तुम्हें दे दिए तो मेरे घर वाले खाएंगे क्या? मैं किसी भी कीमत पे ये रुपए तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तू रुपए नहीं देगा ना तो इतना मारूंगा कि तू खुद ही मेरे पांव पर रुपए रख देगा, समझे? हरामजादो, इतना भी नहीं सोचा कि जो रुपए तुम लूट रहे हो वो रुपए नहीं, इनके घर की रोटी है रोटी। इन रुपए से तुम दारू नहीं, इनके बच्चों का खून पीने वाले हो। तुम्हारी थोड़ी सी बदमाशी की वजह से कितनों की जिंदगी, कितनों का घर बर्बाद हो सकता है। अगर तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दम है तो जाओ लूटो उन लोगों को जो दूसरों को लूटते हैं। किसी को कमजोर समझकर हिजड़ों की तरह हंसने वालों, हिजड़ों की तरह ताली बजाने वालों, आज के बाद ये तुम्हारे पैरों पर नोट नहीं रखेंगे, बल्कि तुम लोग इनके तलवे चाटोगे और मैं चटवाऊंगा। इसे माफ कर दो बेटा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चल बढ़ जा। सुनो, मैं तुम्हें क्या समझूं, तुमसे क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। चलता अरे नहीं, हम ही ना मानब। जो चीज एक साथ है वो अलग भी हो सकती है, और ये बात तुम्हारी दोस्ती के लिए भी लागू होती है। ये पन्ना नंबर 1, ये पन्ना नंबर 2, ये साथ साथ है, एक अलग करके बताओ। बताओ। पन्नवा के टुकड़े कर सकत हो, लेकिन अलग अलग नहीं कर सकत। ऐसा हमरी दोस्ती है यमराज महाशय। ठीक है बिरजू, तुम जानते हो कृष्णा कहाँ है? हाँ, होगा साला अपनी फुलझड़ी के पास। नहीं, वो पुलिस स्टेशन में है।
इंस्पेक्टर हामिद खान के कत्ल का चश्मदीद गवाह मास्टर दीनानाथ आज पहचानने वाला है कि कातिल कौन है। मास्टर जी, पहचानिए इनमें कौन है वो जिसने हामिद खान पर गोली चलाई थी। नहीं, इनमें से कोई नहीं है। मास्टर जी, आप दोबारा गौर से देखिए। देख लिया, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ले जाओ इन सबको। मुझे मुजरिम के हाथ में ना आने का अफसोस जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि कल तक जो रोशनी की भीख बांट रहा था, आज वो खुद अंधेरों का पता पूछने लगा। कसूर आपकी निगाहों का है। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, इतना बुलंद आप अपनी निगाहों को कीजिए, कतरा भी आप देखें तो दरिया दिखाई दे। तुम लोग जा सकते हो, तुम यही ठहरो। देखो, आपने अब तक मुझे बहुत शेर सुनाए हैं, लेकिन आज आपको मेरा एक शेर सुनना होगा। दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आदावर से। अरे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, जो भी आता है शेर पढ़कर चला जाता है। शेर गलत पढ़ा था लेकिन अच्छा था। आप बोल रहे तेरा क्या पंगा है? सुनो, उस दिन की मदद करने का बदला चुका है आपने। हामिद खान के खून का वजन तुम्हारी मदद से ज्यादा है, इसलिए उसका खून माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर आपने मुझे सजा होने से क्यों बचा लिया? देखो बेटा, हर आदमी के अंदर राम और रावण दोनों ही छुपे होते हैं। कानून का मुजरिम तुम्हारे अंदर का रावण है। अगर उसे फांसी की सजा हो जाती तो उसके साथ साथ तुम्हारे अंदर के राम को भी मरना पड़ता। इंसाफ के नाम पे हमेशा बेइंसाफी हो जाती है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर के रावण को फांसी लगे, लेकिन जल्लाद खुद तुम बनो और तुम्हारे अंदर का राम हामिद खान के घर की खुशियां वापस लाए। मैंने तुम्हारे लिए सजा और प्रायश्चित दोनों का मार्ग चुना है। मुझे विश्वास है कि तुम उन पर चलोगे। जीते रहो। जो अरे आवा आवा बैठा। तूने मास्टर जी को क्यों मारा? अरे बैठा, असली दूध का चाय पिया। जाने सा चाय बना कर ला जा। मैं पूछ रहा हूँ तूने मास्टर जी को क्यों मारा? अरे तो क्या करते? अरे जैसन हमको मालूम पड़ा कि ओकरे कारण तोहरी जिंदगी में आफत आने वाली है, तो हमरा खून खोल उठा, जाकर थाहे से गोली दाग दी। बस। बहुत बुरा किया तूने बिरजू। उस मास्टर जी की वजह से मुझ पर कोई आफत नहीं आने वाली थी। उसने तो जानबूझकर पुलिस स्टेशन में मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। वो इंसान नहीं, देवता था बिरजू। ऐसा का? तो ठीक है, ओके घर में 1-2 लाख भिजवा देते हैं। हमरे ख्याल से घर वाले संतुष्ट हो जाएंगे। अगर किसी ने मुझे गोली मार दी तो तेरे दिल को संतुष्ट होने के लिए कितने रुपए लगेंगे? अरे
अरे तू तो हमारी जिंदगी है, अनमोल है। इसी तरह हर कोई किसी ना किसी के लिए अनमोल होता है, ये कभी सोचा तूने? ठीक है, गलती हो गई। अब ये बता, प्रायश्चित करने के लिए क्या करे के पड़ी? ये सारे धंधे छोड़ दे। और अगर ना छोड़े तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। ये तोहरी जिंदगी में हमरे सिवा कौन आगा बा भाई, जौन तू हमको छोड़ के जाना चाह रहा है? एक बात तू याद रखना किसना, जिसके कारण तू हमको छोड़ेगा ना, हम ओकरे को जिंदा नहीं रखूंगा। ससुरा हमों के शरीर के भीतर की आत्मा को पकड़कर बाहर खींच लाऊंगा। हाँ, ऐसे कर सकता है तू? हाँ, ऐसे कर सकता है? तो चल, मैं बता दूं तुझे कौन है वो। चल मेरे साथ। ये है वो जिसके कारण मैं तुझे छोड़ना चाहता हूं। ये देख इसे। इस कब्र में दफन है इंस्पेक्टर हमीद खान की लाश। जब मार इसे, मार, जान निकाल इसके जिस्म से, खींच कर इसकी आत्मा को। रुक क्यों गया? था अगर मजबूरी है कि मरे हुए इंसान को नहीं मार सकता तो जा इसके घर में एक छोटा सा बीमार बच्चा है, बूढ़ी माँ है, जा उसे मार। वो सबको काहे मारूंगा? वो सब ने हमारा का बिगाड़ा है? अरे वाह, तेरे दिल में अब भी दया बाकी है। लेकिन मेरी तरफ देख, क्या बिगाड़ा था इसने मेरा? इंस्पेक्टर हमीद खान को मार के मैंने उसके पूरे परिवार को बेमौत मार दिया। क्या मिला? इस कब्र की मिट्टी मुझसे हर बार यही सवाल करती रहती बिरजू। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, अगर हमें इस दुनिया से खाली हाथ जाना ही है तो क्यों हम अपने हाथों में दूसरों के खून से मेहंदी लगाएं दोस्त? अरे हाँ हाँ, सबको मालूम है कि एक दिन हमको मर जाना है, तो इसका मतलब क्या है? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, जीना छोड़ दे, या मरना है तो अभी से मर जाए। अरे जियो दोस्त, मेरी उम्र जियो, मगर जिंदगी को लाशों की जयमाला तो मत पहनाओ। अरे हमने लाशों की जयमाला पहनी या आंसुओं की धार में नहा गए, ओकरे बारे में बाद में सोचेंगे, अपना सपना पूरा करने के बाद। मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक दूरी आ गई है। हमें मिलाने वाला वो पुल भी टूट गया है। अब तो हम तब मिलेंगे जब तुम अपना रास्ता छोड़कर मेरे पास आओगे। हम अपना सपना पूरा किया बिना लौट नहीं सकत किसना। तू काहे हमरे पास नहीं आ जाता? जब तक मैं इस मिट्टी का कर्ज पूरा नहीं करूंगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता बिरजू। तो ठीक है, हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। बिरजू, जिस रास्ते पर तू जा रहा है उस रास्ते पर गद्देदार बिस्तर और नींद की गोलियां तो जरूर होगी, मगर तुझे नींद नहीं आएगी। और तू जौन रास्ते पर जाना चाह रहा है वहां तुझे नींद तो बहुत आएगी, लेकिन लोग तुझे सोने नहीं देंगे। ये फैसला तो वक्त ही करेगा कि हम दोनों में कौन गलत है और कौन सही, और किसने खोया और किसने पाया।